हेलो माय डियर, फिर से आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 12 इस वीडियो में करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए मैं समझिए चीज को क्या कहना चाह रहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए रखा गया है कि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए, 7 मीटर ऊंचा भवन है। पहले डायग्राम बना के समझिए माय डियर। 7 मीटर क्या माय डियर ऊंचा भवन है। इसे मान लीजिए क्या है माय डियर के भवन है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर। ये आपका भवन है, ठीक है माय डियर। क्या है ये भवन, ये भवन है आपका, ठीक है। भवन के शिखर, भवन का शिखर कौन सा हो, यही तो हो माय डियर। भवन के शिखर से, भवन के शिखर के एक टावर, एक टेबल टावर, एक टावर है आपका जियो का। एक टेबल टावर के शिखर का एक टावर लगा हुआ है, और उस टावर का शिखर का मतलब उस भवन के शिखर से उस टेबल टावर के शिखर, मतलब शिखर मतलब यदि शिखर की बात कर रहा है इसका मतलब टावर से बड़ा है, टावर से बड़ा है। तो टावर कहीं यहीं पर ही हो गई है, हमारे टावर यहां पर है। टावर बना दिया, ठीक है माय डियर। अब इस भवन के शिखर से उस टेबल टावर, ये क्या माय डियर टेबल टावर, टेबल टावर के शिखर का मतलब ये शिखर इसका ये रहा, ये शिखर इसका ये रहा, शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता माय डियर नीचे से ऊपर देखना, वो होता उन्नयन कोण। तो वो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, और हमेशा एंगल बनता है उसके आंखों से 36। तो यहां से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जी बन गया आपका 60 डिग्री, ठीक है माय डियर। आप पढ़िए। और इसके बाद मतलब पहले से ने कही कि भवन के शिखर से उसके शिखर का उन्नयन कोण इतना है। अब कह रहा है कि इस भवन के शिखर से अब इस टेबल टावर के इसके पाद बिंदु होता है नीचे वाला, मतलब इसका जो जो आपका टेबल टावर जो जिसमें खड़ा हुआ है पॉइंट पर, पृथ्वी वाले पॉइंट पर, वो यहीं पर खड़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को कहते हैं पाद बिंदु। तो इस पाद बिंदु का अवनमन कोण, और अवनमन कोण वो होता है जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, वो कहलाता है अवनमन कोण। तो व्यक्ति यहां से यहां दिख रहा है, इसका जो हो जाएगा माय डियर अपना। तो व्यक्ति ऐसे देख रहा है, यो और यो दिख रहा है, तो एंगल बनेगा यो और यो, मतलब एंगल बनेगा यो और यो, तो एंगल बन जाएगा ये वाला 45 डिग्री, ठीक है माय डियर। अब ये दोनों, ये भवन है ये टावर है, तो इनका ये दोनों पॉइंट है दोनों धरती पर। तो धरती आपकी धरती सतह कैसे होगी, एकदम प्लेन। ठीक है माय डियर। अब ये आपकी धरती है, आपकी जमीन है, ये आपका टेबल टावर है, और ये आपकी भवन है। यह व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस टावर का इसका शिखर देख रहा है, तब कह रहा है उन्नयन कोण बनना। अब देख रहा है इसका अवनमन कोण, अपने शिखर से देख रहा है, तब बनना है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पढ़ना ढंग से। तो अब देखिए इसमें ये यदि आपको बताइए ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर होगा ना, क्योंकि दोनों समांतर है, ठीक है। तो इसमें माय डियर में एक बात समझ में आ गई कि इसमें ये वाला मतलब ये आधार ये दोनों बराबर हो गए, मतलब ये और ये कैसे बराबर है, ये कॉमन आ गया। और ये मतलब ऐसे सवाल में एक चीज तो कॉमन देगा आपको, और तभी आप कर सकते हैं। तो देखिए, अब भवन इतने देर के हम मान लेंगे, माना कि जो भवन के जो ऊंचाई है इसे मानेंगे। अब ये इतना 7 होगा, तो ये मान लिए आपका एच मान लिए, क्या मान लिया मैंने मान लिया एच, ये एच मान लिया, ठीक है। ये आपका क्या है टेबल टावर है, ठीक है भाई डियर। तो ये हमने एच मान लिए, तो यहाँ पे हम इसका करते हैं नामकरण, ए बी सी डी ई। तो हमने इसका करके नामकरण कर दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए ढंग से। पहले हम क्या कहेंगे, माना,
करने का तरीका यही होता है, माना सॉल्व, माना इसने पूछा है टावर की ऊंचाई, मतलब पूरा टावर ऊंचाई बतानी है। तो माना माना बी सी, बी सी इक्वल मान लिया मैंने एच, ऐसे ऐसे कर लिया आप, इसे एक्स मान लीजिए, इसे एक्स मान लीजिए, और हम मान लेंगे माना बी सी कितना एक्स है, और आपका बी डी इक्वल मान लिया मैंने एच, मतलब ये पूरा कितना मान लिया, पूरा एच है जी, पूरा केवल टावर की ऊंचाई मान ली एच है पूरा, ठीक है माइक जी, हमने एच मान लिया, ठीक है, और जो उसने दिया हुआ है, ठीक है, बी सी होने मान लिया एक्स और बी डी होने मान लिया पूरा एच है। तो आप जानते हैं एच लिखा हुआ है, उसके बराबर लिखा हुआ है एच, आप कह सकते हैं 7 मीटर प्लस के एक्स मीटर, ये तो लिखा हुआ, मतलब एच ऊपर क्या होगा, एच ऊपर होगा बी डी, सॉरी डी सी प्लस बी सी, तो डी सी कितना 7 प्लस बी सी कितना है एक्स, तो 7 मीटर प्लस है। अब मुझे एक्स निकालना है, तो मैं इसके साथ जोड़ के मेरे पास एच निकल के आ जाएगा, हमें ये काम करना है। अब देखिए माइडी हमें ये बताइए, ये वाला कोण 45 है, तो ये वाला कोण तो 45 ही होगा ना, क्योंकि एक कांतर कोण है, जब दो रेखाएं एक दूसरे समांतर होती हैं तो उनके द्वारा बना कोण होते हैं एकांतर। ये वाला एंगल कैसा होगा इसके, एकांतर, जेड आकृति, जेड आकृति पर जेड आकृति बनाएंगे कैसे होता है माय डियर, एकांतर होते हैं वो, जब समांतर हो तब। तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने वाले हैं, त्रिभुज ए डी ई में, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं पहले ए डी ई में, ठीक है। ए डी में देखिए क्या है, ए डी हम करने वाले हैं, तो इसमें हम ये देख रहे हैं क्या, इसमें हमें निकालना क्या है, हमें इसका मतलब नहीं कोई, हमें निकालना है आधार और लंब, आधार और लंब, आधार और लंब किस में आता है, देखिए लाल बट्टे कक्का, तो आधार और लंब आते हैं टेन में, तो यहां लिख सकते हैं हम, तो टेन थीटा, ये आपको पता होना चाहिए कि हमें लंब और आधार देख किस में आता है, टेन में आता है। टेन थीटा क्या आ जाता है भाई डी आपका, लंब अपॉन आधार, ये लिख दिया मैंने आपको यहां पर, वी नो डेट, हम जानते हैं कि टेन थीटा इतना ये होता है, ठीक है। यहां लिख सकते हैं टेन थीटा, थीटा कितना दिया आपको 45, लंब कितना दिया है इसमें ए, और आधा कितना दिया आपको ई डी, ठीक है। यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं आप, ई डी इक्वल है ए सी के, दिख रहा है आपको, ये इसके समांतरित होगा, तो ई डी इक्वल है ए सी के, मैंने लिख दिया, ठीक, काम आएगा, क्योंकि हम मुझे इसके निकालने के बाद यही तो ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी। अब देखिए टेन पे अंदर कितना होता है, 1 होता है, ए ई कितना है 7 है, ई डी हमें निकालना है, तो ये कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे इसका, तो ई डी आ गया इक्वल में 7, एक को लिखो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, ई डी आ गया आपका 7 मीटर, ठीक है। अब देख रहे हैं कि जो ई डी 7 है, मतलब आपका ये कितना आ गया 7 मीटर आ गया, तो जब जी 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि दोनों समांतर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ए सी इक्वल कितना हो गया माय डियर, इसलिए ए सी इक्वल हो गया आपका 7 मीटर, ठीक है माय डियर। अब हमारे पास ये भी आ गया, हमें निकालना क्या है, हमारे पास ये है और तो ये कितना आ गया माय डियर, आपके पास आ गया ये 7 मीटर, क्यों इससे हमने निकाले ये। अब ये और ये किस में आता है, लंब और आधा किस में आता है, ये आता है आपका 10 में, और यहाँ लिख सकते हैं आप टेन थीटा इक्वल होता है लंब अपॉन आधार, तो देखिए टेन थीटा कितना दिया है इसमें 60, इसमें 60 दिया हुआ है, देखिए लंब कौन सा है इसके लिए, जिस एंगल लेते हैं उसके सामने जो भुजा वाली क्या कहलाती है, एंगल कहलाती है, एंगल का इसमें एक्स है, आधा कितना है इसमें आधार, आधा ये रहा इसका, कितना है इसका ए सी, तो टेन 60 कितना होता है आपका √3 एक्स अपॉन ए सी कितना है इसमें 7, कैंसिल कर लीजिए आप, तो एक्स ऊपर आ गया आपका 7√3 मीटर, तो हमने एक्स वेव निकाल दी जो कि हमारे पास निकल के आ गई। अब मैं क्या करूं, एक्स प्लस 7 पूरा आ जाएगा टावर निकल के, तो हम क्या लिखेंगे, अतः
अतः क्या इसमें टेबल टावर है, टेबल टावर की ऊंचाई यानी h इक्वल 7 मीटर प्लस x, तो h प्लस 7, इसमें x कहाँ दिया हुआ आपको, x दे रहा है आपके पास 7√3 मीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे इसमें 7 कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा 1+√3 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आपका ये h है आपका। तो ये आपका क्या होगा माय डियर, आपका इसका आंसर हो गया। तो हम यहाँ कह सकते, अतः जो आपका केबल टावर की ऊंचाई आ गई वो आ गई h = 7√1+√3 मीटर में। तो इसका क्यों लंबा ये मीटर में आते हैं, हमने 7 कॉमन ले लिया। अब ये इतना सिंपल है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, उससे कह रहा है शिखर देखिए, अब देखिए पाद बिंदु आवरण कोण देखिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।